दोस्तों, कमांडर सुधीर का नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया के माध्यम से आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। आज 29 अगस्त 2024 भारतवर्ष के लिए बहुत ही एक ऐतिहासिक दिन है और इंडियन नेवी के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन जो हमेशा याद रखा जाएगा। ऐसा क्या हुआ आज जो कि ये इतिहास में याद रहेगा और नौसेना के लिए स्पेशली क्यों ये रहेगा, तो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि 29 अगस्त को भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में मैं एक वीडियो ऑलरेडी आपको बचा चुका हूँ और जो हमारी भारतीय नौसेना की या भारत की जो न्यूक्लियर सबमरीन कैपेबिलिटीज हैं उसके बारे में भी मैं एक पूरा विस्तार से वीडियो आपके लिए बना चुका हूं। लेकिन ये 29 अगस्त को जो हमारी दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन है जिसे INS इंडियन नेवल शिप अरिघात, आप सभी को विदित है कि INS अरिहंत हमारी सबसे पहली न्यूक्लियर सबमरीन थी जिसको 2009 में कमीशन किया गया और बाद में उसके ट्रायल वगैरह और ये सब चलते रहे। फिर उसके बाद में अभी जो है INS अरिघात, ये उसी क्लास की सबमरीन है जैसे अरिहंत है, लेकिन इसमें अरिघात के अंदर काफ़ी और सुधार किया गया है। इसमें इंडिजिनस भारत का द्वारा ही बनाई गई चीज़ों को कंट्रोल सिस्टम में, मिसाइल को इम्प्रूवमेंट करने में और काफ़ी चीज़ें ऐसी करी गई हैं जिसमें भारतवर्ष को आत्मनिर्भर भारतवर्ष एक न्यूक्लियर सबमरीन को बनाने के लिए कामयाब हो गया है। तो ये एक बहुत ही बड़ी जो हमारी जीत है और जिस तरीके से हम न्यूक्लियर सबमरीन के कंस्ट्रक्शन में या उसको बिल्ड करते जा रहे हैं तो हमारे पास में जल्दी ही एक न्यूक्लियर सबमरीन का फ्लीट होगा। अब दोस्तों चलो आपको बताते हैं कि INS अरिघात के क्या मायने हैं। INS अरिघात जो हमारी एक SSBN है जिसके अंदर जो प्रोपल्शन सिस्टम है, जो सबमरीन चलती है वो बैटरी या डीजल से ना चल के ये न्यूक्लियर पावर के द्वारा चलती है और न्यूक्लियर पावर के द्वारा चलती है तो इसका मतलब इस सबमरीन की जो कैपेबिलिटीज है, जो अंडर वाटर में वो गहराई तक जाके उसमें बैठे रह सकती है महीनों तक, उसे ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है। जो कि कन्वेंशनल सबमरीन में बैटरी को चार्ज करने के लिए उसको एक हाइट तक आना पड़ता है और फिर पेरिस्कोप को बाहर निकालकर बैटरीज को चार्ज करना पड़ता था 5-6 दिन के लिए। तो न्यूक्लियर सबमरीन में ये कैपेबिलिटीज आ जाती है कि ये समुद्र के अंदर ही अंदर इवन पूरे विश्व में चक्कर लगाकर और इवन दुश्मन के पानी में भी जाकर ये नीचे की तरफ बैठे रह सकती है और इसको महीनों तक ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है और ये सक्षम है। इस तरह की ऑक्सीजन और खाना पीना ये सभी कुछ इसमें रखा जा सकता है जिससे जो क्रू है न्यूक्लियर सबमरीन का, जो लोग हैं जो उसको चलाते हैं, उनका सभी चीज़ें उसमें सुरक्षित तरीके से रहती है। अब देखिए भारतवर्ष ने क्या प्राप्त किया। ये भारतवर्ष का स्वर्णिम युग है। पिछले 10 सालों में जिस तरीके से भारतवर्ष ने स्पेशली नौसेना के अंदर, आज मैं आपके सामने डिस्कस करने चाह रहा हूं कि नौसेना की किस तरीके से प्रगति हुई है, नौसेना की ताकत किस तरीके से दोगुनी हो गई है। एक तरफ चाइना घबरा रहा है, एक दूसरी तरफ जो है ना पाकिस्तान, आज चाइना को पता चल गया होगा कि सिर्फ INS अरिहंत ही नहीं, INS अरिघात भी दूसरी सबमरीन आ गई है जिसमें K4 और K15 दोनों न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल क्या होती हैं कि देखिए पहले जो INS अरिहंत थी उसके अंदर जो मिसाइल थी उसमें न्यूक्लियर वेपन को भी फिट किया जा सकता, लेकिन उसकी रेंज थी 600 से 700 किलोमीटर और चाइना हमारे से दूर है तो वो उसकी रेंज में जब हम इंडियन ओशन में या साउथ एशिया सी में जब सेल करते हैं तो उससे
उसके पास में जाना पड़ता है। लेकिन INS अरिहंत के अंदर जो हमने K-15 जो हमने न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल्स, मतलब सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, ऐसी मिसाइल जो सबमरीन पानी के अंदर ही रहती है, डूबे रहते रहते वो वहाँ से उस मिसाइल को छोड़ सकती है, और वो मिसाइल की रेंज है 3500 और 3600 किलोमीटर के आसपास। तो सभी जो हमारे एडवर्सरी है वो उसकी रेंज में आ जाते हैं। दूसरा ये है कि आपको ये समझना चाहिए कि इस मिसाइल ने भारतवर्ष को वो कैपेबिलिटी दी है कि यदि कोई न्यूक्लियर वार शुरू होता है और मान लिया कोई देश हमारे खिलाफ न्यूक्लियर वेपन का यूज करता है, तो वो न्यूक्लियर वेपन में आपको तो पता है इस तरह की कैपेबिलिटीज होती है कि बहुत ही मास लेवल का डिस्ट्रक्शन होता है। तो क्या हम इस स्थिति में रहेंगे कि हम उस स्ट्राइक को वापस कर सकते हैं या नहीं? क्योंकि भारतवर्ष की जो न्यूक्लियर स्ट्राइक की पॉलिसी है वो नो फर्स्ट यूज की है। मतलब हम जब तक कोई हमारे सामने न्यूक्लियर वेपन को यूज नहीं करेगा, या हमें पूरी तरीके से इंटेंशन नहीं लगेगी कि उसने अपने न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च करने के लिए अपने एक लॉन्चर पे लगा दिया है और वो करेगी, तब तक हम न्यूक्लियर वेपन नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए हमारी जो नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है उसके लिए हमें ट्रायड बहुत ही जरूरी था। ट्रायड का मतलब है कि हमारे पास में ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स होनी चाहिए लॉन्ग रेंज की, 5 से 6000 किलोमीटर तक जाने की, जो हमारे जो है मोबाइल लॉन्चर्स पर या हमारे फिक्स जो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर एसेट्स है वहां से हम उन मिसाइल को छोड़कर वो दुश्मन के देश में जो हम टारगेट बनाए उनको वहां पर जाकर हिट कर सके। फिर इसी की तरीके से जैसे ग्राउंड बेस्ड हम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं, इसी तरीके से एयर हम अपने जो एरोप्लेन से उसमें हम ऐसी एयर लॉन्च्ड कॉन्टिनेंटल मिसाइल उसमें लगाएं जिसमें न्यूक्लियर वेपन लगे हुए हों, और हम अपने एरोप्लेन से जो है ना उनको छोड़ सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि न्यूक्लियर वेपन यदि एडवर्सरी या एनिमी छोड़ता है हमारी लैंडलाइन के ऊपर और वो हमें मान लिया डिस्ट्रॉय करता है या हमारे एरोप्लेन को गिरा सकता है, तो एक न्यूक्लियर सबमरीन ही ऐसी शक्ति है जो पूरी तरीके से ट्रायड का कंप्लीट जो विश्वास है, एक अधिकार है, और जो एक हमारी जो कैपेबिलिटीज है उसको बिल्ड करती है कि अब भारतवर्ष INS अरिहंत के लॉन्च होने के बाद में, कमीशन होने के बाद में, ट्रायड की पूरी तरीके से कैपेसिटी हमारे पास आ गई थी। और अब INS अरिहंत जो दूसरी हमारी न्यूक्लियर सबमरीन है SSBN क्लास, जिसको न्यूक्लियर पावर से ही चलाया जाता है और जिसके ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल्स है, और ये न्यूक्लियर मिसाइल MIRV भी हो सकती है, मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स। इसका मतलब है मिसाइल को आप छोड़िए और उसमें 4 या 5 टारगेट फीड कर सकते हैं, और एक ही मिसाइल से बाद में जब दुश्मन की टेरिटरी में मिसाइल जाएगी तो ये उससे ब्रांच आउट करके 5 से 6 टारगेट या और ज़्यादा टारगेट, जिस तरीके से इस मिसाइल को एडवांस करते जाएंगे इसकी रेंज बढ़ती जाएगी, इसके MIRV के जो टारगेट्स हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। तो इसका मतलब है कि यदि हमारे ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक भी होगी उसका जवाब देने के लिए अब भारतवर्ष में भारतीय नौसेना के पास भी वो कैपेबिलिटी है कि हम MAD को फॉलो कर से म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। इसका मतलब हम अपनी मिसाइल INS अरिहंत और INS अरिहंत से छोड़कर वो दुश्मन को हम नष्ट कर सकते हैं, करारा जवाब दे सकते हैं। तो ये है भारतीय नौसेना की कैपेबिलिटी। भारतीय नौसेना में मैं रहा हूँ, 24 साल मैंने सर्विस करी है, और ये फख्र के साथ आज मैं आपके साथ ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि जो पहली हमारी न्यूक्लियर सबमरीन थी INS चक्रा, जिसको हमने लीज पे लिया था रशिया से, 2 साल 2.5 साल के लिए हमने उसको ऑपरेट किया था, और उसकी जो सपोर्ट टीम थी उसमें मैं था एक तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर, रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर।
तो ये मुझे आज आई फील द मोस्ट प्राउडेस्ट पर्सन कि जिस तरीके से भारतवर्ष में इन 10 सालों में जो प्रगति करी है, तो हम एक तरफ कन्वेंशनल सबमरीन लेटेस्ट स्टेट ऑफ आर्ट विद द बेस्ट टेक्नोलॉजी एंड दैट टू हमारा जो इंडिजिनस है, जो हमारी एक तरीके से जो भारतवर्ष में ही बनाने के इसमें जो इक्विपमेंट है वो 90 से 95% जो है वो हमारी आत्मनिर्भरता है, वो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से हम ये अब सबमरीन मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में बना रहे हैं और न्यूक्लियर सबमरीन विशाखापत्तनम में हम बना रहे हैं। तो ये एक तरीके से भारतवर्ष के लिए ये बहुत ही गौरवशाली समय है और इसमें हम सभी को खुशी के साथ साथ ये भी समझना चाहिए और गर्व के साथ फख्र करना चाहिए और आपकी ये जो आपका विश्वास भी भारतीय फौज पे बढ़ना चाहिए कि इंडियन नेवी के पास में ट्रायड की कैपेबिलिटी है, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन करने की कैपेबिलिटीज हैं और भारतवर्ष के जो सैनिक हैं जो इन न्यूक्लियर सबमरीन को चलाते हैं वो प्रोफेशनलिज्म में वर्ल्ड के किसी भी सेलर से दूसरे नंबर पर नहीं आते हैं, वो बेस्ट है और उनके सामने सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव, एक ही मिशन, एक ही मोटिव है, वो है भारत फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, दे कीप नेशन बिफोर सेल्फ। आज भारतवर्ष हमारे जो एडमिरल त्रिपाठी हैं, जो भारत के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं, वो हमारे जो रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने उस कमिश्निंग सेरेमनी में एक बहुत ही सेरेमोनियल परेड वहाँ पर हुई और उनके साथ हमारे जो CNS थे, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल त्रिपाठी, जो एक बहुत ही काबिल अफसर है, उनके साथ चलते हुए इस INS अरिगात को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। तो दोस्तों आप देखिए कि भारतवर्ष नौसेना की कैपेबिलिटीज को किस तरीके से बढ़ा रहा है। एक तरफ हम न्यूक्लियर सबमरीन बना रहे हैं और न्यूक्लियर सबमरीन में हमने SSBN बनाए हैं। इसके साथ भारतीय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और मोदी जी की लीडरशिप में विजन बिल्कुल क्लियर है। हम इसके साथ साथ 2 और SSBN बनाएंगे। ये तो अभी 6,000-7,000 टन की है, जो अगली सबमरीन बनाएंगे वो 12 से 13,000-14,000 टन की होंगी, जिनकी मिसाइल रेंज भी 7 से 8, 9 इवन 12,000 किलोमीटर तक हो सकती है। उसकी सारी मिसाइल्स में MIRVs होंगे और उसकी रेंज ज़्यादा होगी और उसमें ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन को हम लगा सकेंगे और इस तरीके से उसका टनेज ज़्यादा होगा तो ज़्यादा उसमें मिसाइल्स होंगी। इसी तरीके से जो टॉर्पीडो ट्यूब होंगे वो ज़्यादा होंगे। तो भारतवर्ष इस तरफ प्रोग्रेस कर रहा है। उसके साथ साथ अटैक सबमरीन ऐसी भी बनाएंगे SSN, जिसमें न्यूक्लियर प्रोपेल्ड सबमरीन न्यूक्लियर प्रोपल्सन चलेगी, लेकिन उसमें ऐसे टैक्टिकल और कन्वेंशनल शॉर्ट रेंज मिसाइल्स होगी जिसमें एक वो सपोर्ट का काम करे, डिफेंस का काम करे। तो इस तरीके से और फिर उसके बाद जो है हमारी जो कन्वेंशनल सबमरीन है, अभी हम 6 MDL में बन चुकी हैं, 6 सबमरीन हम आगे और बनाएंगे कन्वेंशनल, और उन सभी सबमरीन्स में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन मीन्स जो हमारी कन्वेंशनल सबमरीन है जिनकी अंडर वाटर रहने की क्षमता 5 से 6 दिन है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन जब लग जाएगा तो उनकी क्षमता भी वो बढ़कर कम से कम 2 से 3 वीक तक हो जाएगी कि वो पानी के अंदर ही रहकर वो अपनी सारी गतिविधियां करती रहेगी। और न्यूक्लियर सबमरीन का तो आपको पता है कि वो मंथ टुगेदर। तो दोस्तों ये है भारतीय नौसेना की ऐतिहासिक सफलता, जिस तरीके से 19 अगस्त को INS अरिगात जो दूसरी हमारी न्यूक्लियर सबमरीन है जिसपे न्यूक्लियर मिसाइल फिट है, वो हमारी इंडियन नेवी की कैपेबिलिटीज को वो 2 दुगना 4 चौगुना करती जा रही है। और इसी तरह से हमने एक तरफ एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है, मिसाइल ट्रैकिंग शिप बनाए हैं, दूसरी तरफ हम स्टेल्थ शिप्स बना रहे हैं, डेस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स।
एक तरफ मत्स्य वो 6000 मीटर नीचे की तरफ एक्सप्लोरेशन के लिए जा रहा है। तो ये है भारतवर्ष का फ्यूचर। और मुझे पता है कि यूथ, हमारा जो यंग टैलेंट है, इस भारतवर्ष का जो एक तरीके से भारतवर्ष अग्रसर हो रहा है आदरणीय नरेंद्र मोदी एक कैपेबल लीडरशिप के अंतर्गत, और एक हमारे जो बहुत ही कर्मठ हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, या हमारे कैपेबल चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं, उनके अंडर में नेवी एक मार्च कर रही है और वो अपना योगदान दे रही है कि भारतवर्ष किस तरीके से आत्मनिर्भर बनता जा रहा है डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर, डिफेंस वेपन के अंदर, डिफेंस प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के अंदर, और किस तरीके से वो हमें शक्ति प्रदान करेगा कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो जिस तरीके से पूरे विश्व में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और उस तरफ हम जो है एक विकसित भारत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन नेवी की जो कैपेबिलिटीज है वो हमारी भारतवर्ष की इकोनॉमी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, जो सपोर्ट हमारी इकोनॉमी को चाहिए, जो हमारे मैरीटाइम ट्रेड को प्रोटेक्शन चाहिए, जो हमारे इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को सेफ गार्ड करने के लिए, जो हमारी एक लंबी कोस्टल बाउंड्री 7500 किलोमीटर को डिफेंड करने के लिए चाहिए, जो एक न्यूक्लियर अटैक के खिलाफ एक म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन करने के लिए हम एक सेकंड स्ट्राइक करने की जो कैपेबिलिटीज है ट्रायड, वो भारतीय नौसेना ने प्रदान कर ली है। और ये हमारे सुरक्षित भारत, एक सुनहरा भारत, एक विकसित भारत हम हर हालत में 2047 तक बनाकर रहेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो के कंटेंट आपको पसंद आए हैं, इसको लाइक करिए और मेरे YouTube चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।